ये फिल्म 2002 में रिलीज हुई थी। इसका नाम है रैबिट प्रूफ फेंस और ये एक सच्ची घटना से लेकर बनाई गई है। ये उस टाइम की कहानी है जब 3 आदिवासी लड़कियों ने 2400 किलोमीटर पैदल चलकर तय किया था। कहानी 1931 ऑस्ट्रेलिया को दिखाती है, जहां पर हम जेगलोंग नाम का एक गांव देखते हैं। गांव में बहुत सारे आदिवासी रहते हैं और इनकी ज़मीनों पर 100 साल से अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया है और कुछ सख्त कानून बनाए गए होते हैं। यहाँ पर आदिवासी को बहुत परेशान किया जाता है, मारा पीटा जाता है, उनसे काम करवाया जाता है और जब मन आता है उनकी औरतों के साथ ही गलत गलत काम करते हैं। यहाँ का जो चीफ होता है ना, इसने एक न्यू लॉ बनाया होता है, हाफ कास्ट एक्ट बोलते हैं उसको। हाफ कास्ट उन्हें कहा जाता है जिन बच्चों की माँ आदिवासी होती है और पिता गोरे अंग्रेज होते हैं। जो बच्चे हाफ कास्ट के होते हैं ना, उन्हें ये लोग यहाँ से उठाते हैं और फैमिली से अलग करके एक जगह ले जाते हैं। इन्हें वहाँ पर पढ़ाया लिखाया जाता है, काम करवाना सिखाते हैं और जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो उनको वहाँ पर अपना सर्वेंट बनाकर रख लेते हैं। चीफ का मानना है कि हाफ कास्ट वाले इनके लिए खतरा बन सकते हैं आगे चलकर और गोरे आदिवासी औरतों से बच्चा पैदा कर रहे हैं। हाफ कास्ट पॉपुलेशन जो बढ़ती जाएगी और बहुत तेजी से बढ़ भी रही है। अगर ऐसा चलता रहा तो अच्छा नहीं होगा और कहते हैं कि अगर और भी बच्चे पैदा हुए तो उन्हें अपने साथ ले जाकर पालना पड़ेगा और उनसे शादी कर लेंगे ये लोग और 3 जनरेशन के बाद हाफ कास्ट का ब्लड बदल जाएगा, यानी कि वो अंग्रेज बन जाएंगे। यहीं फिर हम अपनी मेन कैरेक्टर से मिलते हैं, जो कि एक छोटी सी मोली नाम की लड़की होती है 14 साल की और इसकी एक छोटी सी बहन होती है 8 साल की, इसका नाम डेजी होता है। दोनों इसी गाँव में रहती हैं और अपनी माँ और अपनी नानी के साथ। इनके पिता एक गोरा अंग्रेज है जो कि फेंस बनाने का काम करता है। अब यहाँ पर हम फेंस की बात कर ले तो ये फेंस को रैबिट प्रूफ कहा जाता है, यानी कि खरगोशों से बचाने के लिए इनको बनाया जाता है। ये कहानी उस टाइम की है जब ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे खरगोश हुआ करते थे, तो उनको फसल खराब करने से रोकने के लिए फेंस को बनाया जाता था बहुत दूर दूर तक। और फिर हम मिलते हैं मोली की एक 10 साल की कजन ग्रेसी से। तीनों बच्चियां हाफ कास्ट है और अंग्रेज इन पर हमेशा नजर रखा करते हैं और चीफ इनको उठाने का ऑर्डर दे देता है। पुलिस आती है और उठाकर इनको लेकर चली जाती है। इसकी माँ और नानी बहुत रोती है पर वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं और इनकी चलेगी भी नहीं। यहाँ पर तीनों को गांव से 1200 माइल दूर एक सेंटर में लेकर जाया जाता है और यहाँ पर कुछ सिस्टर है जो कि हाफ कास्ट को काम करना सिखाती है और इनका ख्याल भी रखा करती है। दिखने में जगह अच्छी है पर जेल होती है। इन तीनों को ना यहाँ पर रहना ना खाना ना कुछ पसंद आ रहा होता है और एक दिन इनकी स्किन चेकिंग की जा रही होती है, मतलब सभी बच्चों के कपड़ों को खोल खोल के उनको देखा जा रहा होता है। इनमें से अगर कोई गोरा हुआ तो उसे अंग्रेजों के स्कूल में डाल दिया जाएगा, उनको पढ़ाया लिखाया जाएगा। जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनको अच्छा आदमी बना दिया जाएगा, यानी कि अंग्रेजों में शामिल हो जाएंगे वो लोग अगर वो गोरे हुए तो। इतने में एक गार्ड, इसका नाम ट्रैकर होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को ट्रैक कर सकता है, ये एक लड़की को पकड़ कर लाता है यहाँ पर, जो कि अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए यहाँ से भाग गई थी और इस भागी हुई लड़की को एक रूम में बंद करके ये लोग बहुत मारते हैं। मोली और इसकी बहन ये सब देख रही है, डर रही है और डर के मारे कुछ कर भी नहीं पा रही है और मोली को नींद नहीं आती है उस रात। ये अपनी माँ को याद करती है और अगली सुबह जब चर्च में सभी प्रेयर कर रहे होते हैं तो ये तीनों बहनें यहाँ से भाग जाती है। इनको कुछ नहीं पता कि हमारा घर कितनी दूर है, कौन सा रास्ता जाएगा, किस दिशा में हमें आगे बढ़ना, पर ये लोग वहां से भाग चुकी है। सुबह से शाम हो जाती है भागते हुए और दिन भी पता नहीं चलता कि कब ढल गया और शाम को जब अटेंडेंस होती है यहाँ पर तो नर्स को, सिस्टर को पता चल जाता है कि यहाँ पर बच्चे नहीं है, तो वो जल्दी से ट्रैकर को खबर देती है और ट्रैकर उनको ढूंढने के लिए उनके पैरों को, निशान को चेक करता हुआ आगे बढ़ने लग जाता है और जल्दी ही बारिश होने लगती है जिससे पैरों के निशान मिट जाते हैं। जैसे तैसे तीनों जंगल में रात बिताती है और आगे बढ़ने लग जाती है। आज दूसरा दिन होता है, ट्रैकर भी वहां पर पहुंच गया जहां पर इन लोगों ने रात बिताई थी। मोली जानती है कि ट्रैकर पीछा कर रहा होगा, इसलिए रुकना नहीं चाहती है। ये आगे बढ़ रही है, एक नदी आती है और नदी में अपने थैले को वहां पर फेंक देती है ये किनारे और वहीं पर छुप जाती है। जब ट्रैकर आता है तो उसकी नजर पड़ती है, वो देखता, वो समझ गया है कि वो इसी साइड गई है और वो वहां से आगे बढ़ जाता है, पर वो कंफ्यूज है क्योंकि उसके आगे पैरों के निशान नहीं मिल रहे होते हैं। तीनों फिर दूसरी दिशा में उधर से भागने लग जाती है। भूख लगने पर इन्हें 2 आदिवासी मिलते हैं जिनके पास खाना होता है। ये दोनों बच्चियों को देखकर समझ जाते हैं कि ये भाग कर आई है। ये कहता है कि कहाँ जा रही हो। मोली अपने गाँव का नाम बताती है। ये कहता है कि ये तो बहुत दूर है यहाँ से, इसलिए ये आदमी माचिस और कुछ खाने का सामान इनको दे देता है और बताता है कि ट्रैकर से बच के रहना, वो नदी के किनारे घूम रहा है। यहाँ पर चीफ को भी सारी चीजें पता चल गई होती है और ट्रैकर नदी किनारे फंसा हुआ है क्योंकि पैरों के निशान इसको मिल नहीं रहे होते हैं। और ये खबर मोली की मोम भी सुन लेती है और बहुत खुश होती है कि फाइनली मेरी बेटियां वहां से भाग गई है। या तीनों को रास्ते में एक फार्म मिलता है जहां से मोली एग्स चुराती है पर पकड़ी जाती है। पर यहाँ की लेडी होती है वो बहुत अच्छी होती है, मोली को खाने देती है, कुछ कपड़े देती है और जाते हुए कहती है कि लड़कों से बचकर रहना जो यहाँ पर रैबिट हंटिंग करने के लिए आते हैं। मोली कहती है कि वो फेंस की तरह जो कि लगाए जाते हैं। ये लेडी बताती है कि वो ईस्ट दिशा में है
मोली जानती है कि जिस साइड फेंस जाएगी उधर से इसका गांव आएगा, तो ये फेंस को साथ पकड़ पकड़ के अपने गांव तक पहुंच सकती है, क्योंकि इसके गांव के बगल में से फेंस होकर गुजरा करती थी। और ये आगे बढ़ने लग जाती है और देखते देखते ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। तीनों ने फेंस खोज लिया होता है। मोली की मोम फेंस किनारे खड़ी अपनी बेटियों का इंतजार कर रही होती है। चीफ यहाँ पर जान गया ये सब, इसलिए वो मैप में देख रहा है और बताता है कि देखो वो तीनों जो है फेंस पर आएंगी, और एक लोकेशन मार्क करता है कि जब वो यहाँ पर आएंगी तो उनको पकड़ लेना, और ट्रैकर को वहां पर पहले से ही भेज देता है। डेजी छोटी है, इससे चला नहीं जा रहा, उसके पैर काफी घायल हो गए हैं और भूख भी लगी हुई है। मोली इसे उठाकर आगे बढ़ती है। इन्हें एक आदमी मिलता है आगे, इनको खाना खिलाता है और आदमी कहता है कि तुम लोग कहाँ जा रही हो। मोली बताती है कि हम यहाँ जा रहे हैं। आदमी कहता है कि ऐसे फेंस ऑस्ट्रेलिया में 3 साइड जाते हैं, तो तुम लोग गलत वाले पर जा रहे हो, और इन्हें एक रास्ता बताता है जहाँ पर इनके गांव के लिए फेंस जाती है। ट्रैकर भी धीरे धीरे फेंस की तरफ बढ़ रहा होता है। मोली के रास्ते में एक घर दिखाई देता है। यहाँ एक औरत है, इन्हें पहचान जाती है ये, क्योंकि इन तीनों की खबर न्यूज़पेपर में भी आ गई होती है। औरत हैरान है कि इन लोगों ने अभी तक 800 माइल्स पैदल चलकर तय कर लिया है। ये औरत बताती है कि मैं भी एक हाफ कास्ट हूँ और उसी कैंप में रहती थी, पर भागने की कभी हिम्मत नहीं हुई। तुम तीनों यहाँ रुक जाओ आज रात और कल चली जाना। रात को एक आदमी आता है और इन्हें देखकर यहाँ से चला जाता है। मोली समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो यहाँ से जाना चाहती है, पर औरत मना करती है, अंदर रोकती है इसको। और आधी रात को एक गाड़ी आती है और मोली आवाज सुन के अपनी बहनों को लेकर घर के पीछे साइड पर जाकर छुप जाती है। अंधेरे का फायदा उठाते हैं ये लोग, और वो आदमी पुलिस को खबर देने गया था क्योंकि वो ट्रैकर को साथ में लेकर आया होता है। ये लोग खोजते हैं पर वो नहीं मिलती क्योंकि अंधेरा काफी है, तो ये लोग सुबह का इंतजार करते हैं। ये तीनों तो सुबह होने से पहले ही रात को भागना शुरू कर चुकी थी और वो बहुत आगे निकल गई होती है। अगली सुबह ट्रैकर अपने पैरों का निशान को देखते हुए आगे बढ़ता है, पर जमीन काफी पथरीली होती है तो पैरों के निशान नहीं बने होते उस पर। चीफ अब ट्रैकर को ऑर्डर देता है कि तुम फेंस के पास टेंट लगाओ और वहां पर बैठो, वहीं से तीनों जाएंगे वो। और यहाँ तीनों आगे बढ़ रही है। रास्ते में इनको एक और आदमी मिल गया होता है जो इन्हें खाना देता है, और मोली की कजन ग्रेसी से कहता है कि तुम्हारी मोम वहां पर इंतजार कर रही है रेलवे स्टेशन पर, तुम वहां से ट्रेन पकड़ो और तुम उनके पास जा सकती हो। पर मोली को इस आदमी पर भरोसा नहीं होता। वो ग्रेसी से कहती है कि हमें ट्रेन में नहीं जाना चाहिए, पर ग्रेसी कहती है कि हमें जाना चाहिए। मोली मना करती है और अपनी कजन को समझाती है। जब ये नहीं समझ तो मोली अपनी बहन को लेकर यहाँ से आगे बढ़ जाती है और ग्रेसी इस आदमी के साथ एक रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। मोली को बहुत आगे आने के बाद बुरा लगता है। वो सोचती है कि इसकी कजन मुसीबत में आ सकती है, तो ये वापस भागती हुई स्टेशन पर जाती है ग्रेसी के पास। मोली इसको बुलाती है इशारे में, और जब ग्रेसी इसकी तरफ आने लगती है तो इतने में पुलिस वाला आता है और इसको उठाकर ये लोग लेकर चले जाते हैं, क्योंकि ये चीफ का प्लान था जो उसने बनाया था और इसमें वो फंस गई। ट्रैकर यहाँ टेंट लगाकर कई दिनों से उनका वेट कर रहा है, पर वो अभी तक नहीं आई। मोली ने क्योंकि अब शॉर्टकट का रास्ता ले लिया होता है, बढ़ते हुए इतनी दूर आ जाती है कि फेंस खत्म हो जाते हैं। आगे बस रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, कुछ नहीं है। दोनों बहनें भूखी प्यासी चल रही हैं और इनको पानी तो मिल जाता है जैसे तैसे करके यहाँ पर खाना नहीं मिलता, तो दोनों बेहोश हो जाती हैं। कुछ घंटे बाद इन्हें होश आता है। मोली एक बर्ड को देखती है और अपनी मोम की बातें याद करती है और अपनी बहन को उठाकर यहाँ से आगे बढ़ती है और अपने गांव के बहुत ही करीब आ गई होती है। यहाँ एक कांस्टेबल भी मोली के घर के पास घूम रहा है, उसका वेट कर रहा है कि आएगी तो पकड़ लूंगा। उसकी मोम उसे डरा धमका के यहाँ से भगा तो देती है और फाइनली मोली यहाँ पर अपनी मोम के पास पहुंच जाती है रात को। इसकी मोम इसकी नानी इसको देखकर बहुत खुश होती है और यहाँ से ये चारों फिर भाग जाती है ताकि चीफ दोबारा ना पकड़ ले, और केस भी बंद कर दिया जाता है इस तरह से, क्योंकि वो लोग तो मिले नहीं और दोनों बहनों ने 63 दिनों में 2400 किलोमीटर का सफर तय कर दिया था। और इस तरह से ये फिल्म खत्म हो जाती है। फिल्म के एंड में हमें रियल मोली और उसकी बहन को दिखाया जाता है। इनका कहना है कि उसके बाद उन्होंने ग्रेसी को कभी नहीं देखा क्योंकि वो मर गई थी उस दिन के बाद। मोली बताती है कि मैंने शादी भी की, मेरी 2 बेटियां भी हुई थी और उनको भी उठाकर कैंप में डाल दिया गया था, पर मैंने एक बेटी को जैसे तैसे वहां से करके छुड़ाया और उसको लेकर भाग गई और वापस से मैंने दोबारा 2400 किलोमीटर का सफर तय किया और फिर से कैंप वाले उठाकर मेरी बेटी को लेकर दोबारा चले गए वहां पर, और उसके बाद मैंने अपनी बेटी को कभी नहीं देखा। और फिर यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी वीडियोस को देखने के लिए। मिलता हूँ तब तक के लिए, बाय।